इसके बाद जो है हम पढ़ने जा रहे हैं विटामिन ई। विटामिन ई क्या होता है? Vitamin E, it is naturally occurred antioxidant. Vitamin E is the name given to a group of tocopherols or tocotriols. About 8 tocopherols have been identified: alpha, beta, gamma, delta, etc. Among the alpha tocopherol is the most active. विटामिन ई जो है होता है नेचुरली एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। ये विटामिन ई जो होता है ये गिवन नाम दिया गया है एज एन ग्रुप ऑफ टोकोफेरोल्स या टोकोट्रायोल्स। अबाउट 8 टोकोफेरोल्स हैव बीन आइडेंटिफाइड: अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा। यानी कि 8 टोकोफेरोल जो हैं वो पाए गए हैं, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा एट्सेट्रा इसके बगैर और हैं। जो अल्फा टोकोफेरोल जो होता है वो मोस्टली कॉमन जो है वो एक्टिव है। अब हम देखेंगे इसके बायोकेमिकल फंक्शंस। Biochemical functions of vitamin E. Vitamin E is essential for the membrane structure and integrity of the cell. Hence, it is regarded as a membrane antioxidant. ये जो essential होता है विटामिन ई जो होता है essential होता है for membrane structure और integrity of cell के लिए। ये it is regarded as membrane antioxidant. ये membrane antioxidant as an होता है ये विटामिन ई। It prevents the peroxidation of polyunsaturated fatty acids in various tissues and membranes. ये प्रिवेंट करता है peroxidation of polyunsaturated fatty acids वेरियस टिश्यूज में और मेम्ब्रेन में जो है प्रिवेंट करते हैं peroxidation. It protects RBCs from hemolysis by oxidizing agent, example हाइड्रोजन peroxide. ये प्रोटेक्ट करता है RBCs को हेमोलिसिस में जो RBCs के ब्रेकडाउन में जो है वो प्रोटेक्ट करता है। बाय ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एग्जाम्पल हाइड्रोजन peroxide. बाय ऑक्सीडाइजिंग एजेंट थ्रू हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड को वाटर और ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर देते हैं। इट इज़ क्लोजली एसोसिएटेड विद रिप्रोडक्टिव फंक्शंस एंड प्रिवेंट स्टरलिटी। ये जो होते हैं एसोसिएट होते हैं रिप्रोडक्टिव फंक्शंस के लिए जो इस्तेमाल हो जाता है ये विटामिन ई, और ये प्रिवेंट करता है स्टरलिटी को प्रिवेंट करता है, मतलब ये रिप्रोडक्टिव फंक्शन को है जो प्रॉपरली जो है वो करवाता है। It increases the synthesis of heme by enhancing the activity of enzyme delta aminolevulinic acid synthase और aminolevulinic acid dehydratase। ये इंक्रीज करता है सिंथेसिस ऑफ हीम और इनहेंस करता है एक्टिविटी ऑफ एंजाइम्स को, ALA सिंथेस और ALA डिहाइड्रेट्स की जो एक्टिविटी को इंक्रीज करता है ये विटामिन ई। विटामिन ई इज नेसेसरी फॉर ऑप्टिमल एब्जॉर्प्शन ऑफ अमीनो एसिड फ्रॉम द इंटेस्टाइन। विटामिन ई जो होता है वो ज़रूरत होता है अमीनो एसिड को एब्जॉर्ब करने में फ्रॉम इंटेस्टाइन में अमीनो एसिड जब एब्जॉर्ब होते हैं तो उसके लिए जो है वो विटामिन ई जो है वो नीडेड होता है। विटामिन ई प्रिवेंट द ऑक्सीडेशन ऑफ विटामिन ए एंड कैरोटीन्स। विटामिन ई जो होता है वो प्रिवेंट करता है ऑक्सीडेशन ऑफ विटामिन ए और कैरोटीन्स को ऑक्सीडेशन से प्रिवेंट करता है। इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर प्रॉपर स्टोरेज ऑफ क्रिएटिन इन स्केलेटल मसल्स। विटामिन ई जो होता है वो ज़रूरत होता है प्रॉपर स्टोरेज ऑफ क्रिएटिन इन स्केलेटल मसल्स में। रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस जो होता है 10 mg और 15 इंटरनेशनल यूनिट ऑफ अल्फा टोकोफेरॉल फॉर मैन। 10 mg होता है फॉर मैन के लिए और 8 mg होता है यानी कि 12 इंटरनेशनल यूनिट फॉर वुमेन के लिए। अब है डाइटरी सोर्स। डाइटरी सोर्स इसका क्या कहाँ से होता है? ये डाइटरी सोर्स क्या है विटामिन ई का? वीट, जर्म ऑयल, कॉटन सीड ऑयल, पीनट ऑयल, कॉर्न ऑयल, सनफ्लावर ऑयल और गुड सोर्स ऑफ विटामिन ई। विटामिन ई के इन बहुत सारे ऑयल में, वेजिटेबल ऑयल में जो है वो पाया जाता है और आल्सो प्रेजेंट इन मीट, मिल्क, बटर और एग्स में ये पाया जाता है विटामिन ई। आप देखेंगे इसकी डिफिशिएंसी से क्या होता है इसकी विटामिन ई से। इट इज़ एसोसिएटेड विद स्टरलिटी, डिजेनरेटिव चेंजेस इन मसल्स। ये एसोसिएट होते हैं विद स्टरलिटी और डिजेनरेटिव चेंजेस जब चेंजेस इन मसल्स में हो जाते हैं, यानी कि जो है वो जब स्टरलिटी हो जाती है, जब इसकी डिफिशिएंसी हो जाती है तो स्टरलिटी हो जाती है। डिजेनरेटिव चेंजेस जो मसल्स में हो जाता है। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया एंड चेंज इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया से हो जाता है और होता है चेंज होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो है वो चेंज आते हैं।